Dear students, today we will read the lesson The Pope and the Anthem. आज हम 7वीं कक्षा का पाठ द पोप एंड एंथम पढ़ेंगे. बिफोर यू रीड, हैव यू एवर फाउंड योर सेल्फ इन ए सिचुएशन इन विच वट हैपेंड was the opposite of what you expected. Expected mean आशा करना, found mean पाना, situation mean परिस्थिति. Have you ever found yourself in a situation in which what happened was the opposite of what you expected? क्या आपने कभी अपने आप को ऐसी परिस्थिति में पाया है जिसकी आपने आशा की थी और लेकिन हुआ उसके उलट? If so, you are familiar with the irony of the situation which is often embarrassing. यदि ऐसा है तो you are familiar mean परिचित, you are familiar with the irony mean आलोचना of the situation, आलोचना या कटाक्ष, irony of the situation which is often embarrassing mean परेशानी करने वाला, दुख देने वाला. यदि ऐसा है तो आप परिस्थिति की आलोचना से या कटाक्ष से परिचित होंगे जो कि बहुत ही एम्ब्रासिंग, दुखदायी होती है. द स्टोरी दैट यू आर गोइंग टू रीड हैज़ ए नंबर ऑफ सच सिचुएशन. जिस कहानी को आप पढ़ने जा रहे हैं उसमें ऐसी अनेक प्रकार की परिस्थितियां हैं. सोफी इज ए होमलेस जॉबलेस मैन. सोफी एक बेघर और बेरोजगार आदमी है. विंटर इज फास्ट अप्रोचिंग. विंटर बहुत ही जल्दी आ रही है, सर्दी बहुत ही जल्दी आने वाली है. एंड सोफी मस्ट हैव ए प्लेस टू स्टे. और सोफी को ठहरने के लिए एक जगह की जरूरत होगी. सोफी कम्स टू ए डिसीजन एट लास्ट. आखिरकार सोफी एक निर्णय पर पहुंचते हैं. सोफी मूव्ड रेस्टलेसली बेचैन होकर. मूव्ड मीन हिलना डुलना. सोफी मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन मेडिसन स्क्वायर. सोफी जो कि मेडिसन स्क्वायर में एक सीट पर बैठे हैं वो बेचैन होकर इधर उधर हिलते हैं. देयर आर सर्टेन साइंस टू शो दैट विंटर इज कमिंग. सर्टेन साइंस निश्चित संकेत. देयर आर सर्टेन साइंस टू शो दैट विंटर इज कमिंग. यह दिखाने के लिए सर्टेन साइंस निश्चित संकेत हैं कि सर्दी आने वाली है. यह दिखाने के लिए निश्चित संकेत दिखाई पड़ रहे हैं कि सर्दी आने वाली है. बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ. पक्षियों ने दक्षिण की ओर उड़ना शुरू कर दिया है. पीपल वांट न्यू वार्म क्लोथ्स. लोगों को नए गर्म कपड़ों की आवश्यकता हो गई है. एंड सोफी मूव्स रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन द पार्क. और सोफी पार्क में अपनी सीट पर बेचैन होकर इधर उधर सरक रहा है. व्हेन यू सी दीज साइंस यू नो दैट विंटर इज नियर. जब आप ऐसे संकेत, इन संकेतों को देखते हैं तो आप जान जाते हैं कि सर्दी नज़दीकी है. ए डेड लीफ फेल एट सोफीज फीट. ए डेड लीफ एक सूखा पत्ता सोफी के पैर पर आकर पड़ता है. दैट वाज ए स्पेशल साइन फॉर हिम दैट विंटर वाज कमिंग. और ये एक स्पेशल संकेत होता है कि सर्दी आने वाली है. इट वॉज टाइम फॉर ऑल हु लिव्ड इन मेडिसन स्क्वायर टू प्रिपेयर. इट वॉज टाइम फॉर ऑल हु लिव्ड इन मेडिसन स्क्वायर टू प्रिपेयर. जो लोग मेडिसन स्क्वायर में रहते थे यह उनके लिए तैयारी का समय था. उनके लिए सर्दी के लिए तैयारी का समय था. सोफीज माइंड नाउ रियलाइज दैट फैक्ट. सोफी के दिमाग ने उस सत्य को अनुभव किया. द टाइम हैड कम. समय आ चुका था. ही हैड टू फाइंड सम वे टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर. कोल्ड वेदर मीन ठंडे
मौसम, ठंडा मौसम, वेदर मीन मौसम। टेक केयर मीन ध्यान रखना। ही हैड टू फाइंड सम वे टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर। उसे ठंडे मौसम के दौरान अपने आप की देखभाल करने के लिए कोई रास्ता ढूंढना था। एंड देयरफॉर ही मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट। इसलिए वह अपनी सीट पर बेचैन होकर इधर उधर सरका। सोफीज होप्स फॉर विंटर वर नॉट वेरी हाई। सर्दियों के लिए सोफी की आशाएं, इच्छाएं बहुत ज़्यादा नहीं थी, ऊंची नहीं थी। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग अवे ऑन ए शिप। वह समुद्री यात्रा करने की भी नहीं सोच रहा था। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सदर्न स्काइज। और वह गर्म स्थानों पर जाने की नहीं सोच रहा था। और वे ऑफ नेपल्स, और नेपल्स की खाड़ी में भी जाने की नहीं सोच रहा था। 3 months इन द प्रिजन ऑन ब्लैकवेल्स आइलैंड वाज दैट ही वांटेड। वह तो केवल 3 महीनों के लिए ब्लैकवेल द्वीप में जेल में जाना चाहता था। 3 months ऑफ फूड एवरी डे एंड बेड एवरी नाइट। 3 months ऑफ फूड एवरी डे, 3 महीनों तक रोजाना भोजन और हर रात्रि को एक बिस्तर चाहता था। 3 months सेफ फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ, और ठंडी उत्तरी हवाओं से 3 महीनों तक सुरक्षा चाहता था। एंड सेफ फ्रॉम कॉप्स, और पुलिस वालों से सुरक्षा चाहता था। दिस इज व्हाट सोफी वांटेड मोस्ट इन द वर्ल्ड। सोफी को तो संसार में सबसे ज़्यादा इन चीज़ों की ज़रूरत थी। 4 years ब्लैकवेल्स आइलैंड हैड बीन हिज विंटर होम। सालों से ब्लैकवेल द्वीप सर्दियों का उसका घर रहा था। रिचर न्यू यॉर्कर्स मेड देयर प्लान्स टू गो टू फ्लोरिडा। न्यूयॉर्क के अमीर लोग फ्लोरिडा जाने की योजना बनाते थे, और टू द शोर ऑफ मेडिटेरेनियन सी ईच विंटर, और हर एक सर्दी भूमध्य सागर के तट पर जाने की योजना बनाते थे। सोफी मेड हिज स्मॉल प्लान्स फॉर गोइंग टू द आइलैंड। सोफी ने द्वीप में जाने की अपनी छोटी योजना बनाई। एंड नाउ द टाइम हैड कम, और अब समय आ चुका था। 3 big न्यूज़पेपर्स, 3 बड़े समाचार पत्र, अखबार, अंडर हिज कोट, उसके कोट के नीचे, कुछ उसके कोट के नीचे, एंड सम ओवर हिज लेग्स, और कुछ उसकी टांगों पर, हैड नॉट केप्ट हिम वार्म ड्यूरिंग द नाइट इन द पार्क। 3 बड़े अखबार, कुछ उसके कोट के नीचे होते थे और कुछ उसकी टांगों पे। वो अखबार अब पार्क में रात के दौरान उसको और ज़्यादा गर्मी नहीं दे सकते थे। सोफी वाज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड। इसलिए सोफी द्वीप के बारे में सोच रहा था। देयर वर प्लेसेस इन द सिटी where he could go and ask for food and a bed. There were places in the city, शहर में कुछ जगह थी, where he could go, जहाँ वह जा सकता था, and ask for food and bed, और भोजन और बिस्तर मांग सकता था। These would be given to him, और यह उसे मिल भी जाती। He could move from one building to another, वह एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जा सकता था। एंड ही वुड बी टेकन केयर ऑफ थ्रू द विंटर, और सर्दियों में उसकी देखभाल भी की जा सकती थी। बट ही लाइक ब्लैकवेल्स आइलैंड बेटर, लेकिन उसने ब्लैकवेल द्वीप को बेहतर समझा। सोफीज स्पिरिट वाज प्राउड, सोफी की अंतरात्मा
प्राउड मीन घमंडी। सोफी को अपनी अंतरात्मा पर अभिमान था। इफ ही वेंट टू एनी ऑफ दीज प्लेसेस, यदि वह इनमें से किसी स्थान पर गया तो देयर वर सर्टेन थिंग्स ही हैड टू डू, कुछ निश्चित चीज़ें थी जो उसे करनी पड़ती। इन वन वे और अनदर, एक तरीके से या दूसरे तरीके से, ही वुड हैव टू पे फॉर व्हाट दे गेव हिम, जो कुछ वो उसे देते उसके बदले में उसे कुछ अदा करना पड़ता। दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी, वे उससे पैसा नहीं मांगते। बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी, लेकिन वे उससे उसका पूरा शरीर धुलवाते। दे वुड मेक हिम आंसर सम क्वेश्चन, वे उससे कुछ प्रश्नों के उत्तर जानते। दे वुड वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ, वे उसके जीवन के बारे में हर एक चीज़ जानते। नो प्रिजन वॉज बेटर दैन दैट, नहीं जेल इससे बढ़िया थी। द प्रिजन हैड रूल्स, जेल में कुछ नियम थे। दैट ही वुड हैव टू फॉलो, जिनका उन्हें पालन करना होता। बट इन प्रिजन, लेकिन द प्रिजन हैड रूल्स दैट ही वुड हैव टू फॉलो, जेल के कुछ नियम थे जिनका उसे पालन करना पड़ेगा। बट इन प्रिजन, लेकिन जेल में ए जेंटल मैन्स ओन लाइफ वॉज स्टिल हिज ओन लाइफ, लेकिन जेल के अंदर एक भद्र पुरुष की अपनी खुद की जिंदगी होती है। सोफी हैविंग डिसाइडेड टू गो टू द आइलैंड एट वंस बिगेन टू मूव टूवर्ड्स हिज डिजायर, सोफी जिसने आइलैंड द्वीप में जाने का निश्चय कर लिया था, एट वंस वह तुरंत, बिगेन टू मूव टूवर्ड्स हिज डिजायर अपनी इच्छा की ओर प्रस्थान करना, उसने अपनी इच्छा की ओर जाने का सोच लिया। इस लाइन को फिर देखें। सोफी हैविंग डिसाइडेड टू गो टू द आइलैंड एट वंस बिगेन टू मूव, चलने लगा, टूवर्ड्स हिज डिजायर अपनी इच्छा की ओर। सोफी आइलैंड में जाने का निश्चय करने के बाद तुरंत अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए जाने लगा। डियर स्टूडेंट्स, इस पाठ का अगला पार्ट हम कल पढ़ेंगे।